तो वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश के अंदर जनता को गुमराह करके वोट बटोरने का काम किया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा उसको लेकर भी हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सवर ने खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा इस वक्त मेरे साथ है। सर, लोकसभा के चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बड़ी बैठक जो है वो मुख्यमंत्री के आवास पर देर रात को हुई थी। क्या रणनीति है सर, क्योंकि 2-3 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव में भी जाना और एक बड़ा झटका है हरियाणा में भाजपा के लिए, आप 10 से 5 सीट पर आ गए। बिल्कुल ठीक है कि जो हरियाणा में कल हमारी बैठक हुई है, विधायक दल की हुई है, उसमें मुख्यमंत्री स्वयं रहे हैं और जो हमसे चुनाव में जो रहा है, जो भूल हुई है 5 सीटों में, तो उस पर हमने बैठक की है, समीक्षा मीटिंग की है। उन गलतियों को जो जन जन तक पहुंचाने का काम करें, जो बार बार झूठ बोला है, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बदल देंगे, आरक्षण कर देंगे, ओबीसी, जितना बड़ा झूठ इस ठगबंधन ने बोला, देश के इतिहास में कोई बोला नहीं। हमेशा मुद्दों पे चुनाव होता है और मुद्दों पे चुनाव होने झूठ से, पुलंदे के नाम से जिस तरह से लोगों को बहकाने का काम किया है और इस तरह के जो संविधान की धज्जियाँ उड़ाई हैं, इस तरह संविधान के बारे में बार बार कहना और डॉक्टर साहब द्वारा बनाए गए उस पवित्र संविधान पर बार बार उंगली उठाना कि प्रधानमंत्री जी ये कर देंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण छीन लेंगे, इस तरह की बेकायदे की है। हम जन जन तक पहुँचाएंगे, जन जन जाएंगे। अब झूठ इन्होंने बोला है, उस झूठ को इनके को जन जन पहुँचाने का काम करेंगे। इस झूठ के पुलंदे थे, ये चुनाव जीता था, बार बार नहीं चढ़ता, एक बार चढ़ लिया चल लिया। लेकिन जो रात बैठक हुई सर, मैराथन बैठक चली, लंबी बैठक चली, अब रणनीति क्या है? विधायक मंत्री फील्ड में जाएंगे, प्रवास करेंगे, क्या कोई रणनीति भी बनी है? किस तरीके से काम करना है फील्ड में आने वाले दिनों में? बिल्कुल फील्ड में जाना है, लोगों के बीच में जाना है और लोगों के जो रुके हुए काम को गति देनी है। कोई अधिकारी काम की गति में अड़ंगा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। जो मुख्यमंत्री की घोषणा है, जो लोगों के जन की घोषणा है, उनको धरातल पर गति देने का, उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। और हमारा हर गांव, हर शहर के कोने में अभियान रहेगा। गांव गांव जाकर अपनी बात रखेंगे, हर शहर में अपनी बात करेंगे। इसे लेकर हम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे कि ये रात हमारी मीटिंग हुई है और जितनी सरकार की केंद्र प्रदेश की पॉलिसी उससे उतारने का काम। मूलचंद जी, आप लगातार कह रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस वक्त प्रतिमा के सामने हम खड़े हैं हरियाणा विधानसभा में। आप कह रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान को लेकर दुष्प्रचार किया और कांग्रेस उसमें कामयाब भी हुई। ऐसे में आपको लगता नहीं है कि केवल इसके अलावा और भी मुद्दे थे जिसमें आपकी 10 साल की सरकार की कुछ कमियां नहीं लगती आपको कि कुछ कमियां भी थी जो इस तरह का रिजल्ट आपको मिला? मैं कहता पूर्ण व्यक्ति कभी नहीं होता, पूर्ण कभी नहीं होता, अधूरा रहता व्यक्ति। मैं क्या सब कुछ हमने कर दिया, हमने नहीं कहा सब कुछ पूरे काम कर दिए। जो काम बाकी उनको पूरा हम करेंगे। और जो इनने ये बताना 60 साल में क्या किया, हमने 60 साल के इतिहास में इनने क्या करा, हमने 10 साल में क्या नहीं किया। केंद्र प्रदेश में ग्रामीण अंचल तक जो काम किया, मैं तो बार बार झूठ बोलना, कितना बड़ा संविधान के खिलाफ बोलना, आम व्यक्ति तक पहुँचाना, बात करना, किसानों को बरगलाने का काम किया। ये बताया अपने समय में क्या काम किया, किसानों के लिए क्या, कौन सी नीति लेके आए, हाईवेज की कौन सी नीति, पानी की कौन सी नीति लेके आए, ये कौन सी नीति लेके आए। हम हर बात तक लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। अंतिम सवाल है मेरा, 5 सीटें आप जीते हैं, लेकिन दूसरे नंबर की सीट है फरीदाबाद, जो बड़ी जीत है हरियाणा में भाजपा की जो सीटें, उनमें दूसरे नंबर की जीत जो है वो फरीदाबाद लोकसभा से, आपकी विधानसभा से भी आप जीतने में कामयाब हुए हैं। आपको क्या लगता है कि फरीदाबाद में ऐसा क्या समीकरण रहा जिसकी वजह से आप सीट निकालने में कामयाब हुए? और साथ ही दूसरा, कई मंत्रियों की सीटों पर चुनाव हारी है सर भाजपा इस लोकसभा चुनाव में। नहीं, मैं मानता हूँ कि लोकसभा में हमारे केंद्रीय प्रदेश कृष्णपाल गुर्जर जी को जो टिकट मिला, 9 की 9 विधानसभा में सभी विधायक कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के काम किया है और लोगों के जो काम है जन जन तक पहुँचाने का काम किया है। या रेलवेज की बात करें, मेट्रो की बात करें, हाईवे की बात करें, या कॉरिडोर की बात करें, या फ्लाईओवर्स की बात करें। और मेरी विधानसभा में हरियाणा में अपने 45,778 वोटों से हम विजय हुए हैं बलौट से। और मैं तो कहूँगा कि वहाँ के लोगों को काम के प्रति वोट दिए हैं, काम के प्रति वोट दिए, सम्मान दिए। देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार को वोट दी है कि काम किया है। काम कि फरीदाबाद के लोग समझते हैं काम है, गुड़गांव के लोगों ने काम का सम्मान किया है, काम का सम्मान करेंगे, जो कि काम किया उसको वोट देने का अधिकार। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा थे जो कह रहे हैं कि फरीदाबाद और गुरुग्राम जो सीट बीजेपी जीती है, लोगों ने विकास को वोट किया है, लोग समझते हैं कि डेवलपमेंट हुई है इसलिए वहां पर वोट मिला है, लेकिन कुछ कमियां रही हैं, उनको अब लोगों के बीच में जाएंगे, दूर करेंगे और जो कहीं पर अधिकारियों की लापरवाही है उन पर भी सख्त कार्रवाई की बात मूलचंद शर्मा ने की है। वीडियो जर्नलिस्ट
विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।